रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 रिलीज होते ही पर्दे पर छा गई है। जहां एक तरफ ये फिल्म कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है, तो वहीं इसके कई ऐसे किरदार हैं जो सुर्खियों में बने हुए हैं, जिनको लेकर विवाद खड़ा हो रहा है। वैसा ही एक किरदार है फिल्म का आतिफ अहमद का, जो माफिया डॉन अतीक अहमद के किरदार से प्रेरित बताया जा रहा है। फिल्म में दिखाया गया है कि नोटबंदी के समय किस तरीके से पाकिस्तान के जाली नोटों को आतिफ अहमद उत्तर प्रदेश में खपाने की तैयारी में था। वो यहाँ पर एक बड़ी साजिश करने में जुटा हुआ था और इसी किरदार को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आरोप लगा रही है कि धुरंधर 2 एक प्रोपेगेंडा फिल्म है जो समाज के एक वर्ग को बदनाम करने के लिए बनाई गई है। इस फिल्म के जरिए बीजेपी को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है, ये विपक्ष का आरोप है। तो इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए इस वक्त मैं लखनऊ में हूँ। तमाम लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल आपसे है, थोड़ा सा इधर आ जाइए, कि धुरंधर 2 आपने देखी है कि नहीं फिल्म? जी बिल्कुल। मैंने इसका प्रोमो देखा है और ये आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। और जहाँ तक रही बात कांग्रेस और सपा की, तो उनके लिए ये अतीक अहमद जो है स्वतंत्रता सेनानी हैं, तो उनके लिए तो इनको मूर्ति अपने सपा कार्यालय में लगवानी चाहिए और कांग्रेस को भी इनकी मूर्ति लगवानी चाहिए। ऐसे से जो है शहीदों को हम लोग नमन करते हैं और जो है वंदन करते हैं। मतलब ऐसे आतंक का पर्याय जो कि पूरे इलाहाबाद क्षेत्र, प्रयागराज क्षेत्र और उसके आसपास उसका इतना आतंक का पर्याय था कि लोग उससे थर-थर जो है कांपते थे। और उसका जो अंत हुआ तो एक कितने बड़े मतलब दुराचारी का अंत जो है किया हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो उसके लिए जो है वो बधाई के पात्र हैं। और ये लोग जो बोल रहे हैं कि ये भाजपा का प्रोमो है, ये भाजपा का प्रोमो नहीं, ये उनकी वास्तविकता दिखाई गई है कि उन्होंने पाकिस्तान से कैसे जो है वहाँ की जो है नोट की जो है जाली करेंसी को यहाँ लाना, हथियारों खपाने की तैयारी में। हाँ बिल्कुल था। और उनका आज भी उनकी जो है बेनामी संपत्ति है जिसका कोई हिसाब नहीं है। आप बताइए, आप ऐसे लोगों को आप जो है आप मानिए, आप उनको सुंदर सेनानी मानिए, महापुरुष मानिए, कोई विषय नहीं है, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस की जो है नीति पे चलती है और यहाँ पे नो बेल नो जेल, सीधे प्रभु से मेल। ठीक है, आपके पास दोबारा आऊँगा। अतीक अहमद जो माफिया डॉन कहे जाते थे, वो एक राजनीतिक व्यक्ति भी थे प्रयागराज और उस पूरे इलाके के। लेकिन जो फिल्म आई है धुरंधर 2, हालांकि उसमें अतीक अहमद का नाम तो नहीं है, लेकिन आतिफ अहमद, पूरी वेशभूषा जो है वो अतीक अहमद जैसी है उस फिल्म के किरदार की। बोलचाल का ढंग दिखाया भी गया है उत्तर प्रदेश। उसमें ये भी दिखाया गया है कि नोटबंदी के समय पाकिस्तान से आए तकरीबन 60,000 करोड़ रुपए को खपाने की जो जिम्मेदारी थी वो अतीक अहमद यानी कि आतिफ अहमद को दी गई थी। हालांकि उसी वक्त सरकार को ये भनक लगती है और प्रधानमंत्री नोटबंदी का ऐलान करते हैं। लेकिन उस चीज़ को लेकर, उस फिल्म को लेकर अब जो विपक्ष है वो भाजपा पर हमलावर है। जो फिल्म के निर्माता हैं उनके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि प्रोपेगेंडा फिल्म है और समाज को के एक वर्ग को बदनाम करने की कोशिश है। आप क्या सोचते हैं? मेरा सोचना यह है कि जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं वो उसी तरह काम कर रहे हैं जैसे खिसियानी विलैये खंबा नोचे वाली कहावत अपने क्या चरितार्थ थी उत्तर प्रदेश में, वो है हाल। क्योंकि अब इनको मालूम है किसी भी सरकार को कि अभी 10-15 साल जब तक का जो है योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में जमे रहेंगे, तब तक इनको सरकार बनाने का या आसपास भटकने का भी मौका नहीं मिलेगा। इसलिए ये सब लोग प्रोपेगेंडा खड़ा कर करके, चाहे ये हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, ये सब इसीलिए छीछा लेदर का काम कर रहे हैं और ये जनमानस में अपनी ही छवि को ख़राब कर रहे हैं। जो अच्छे लोग सोचते भी हैं कि कभी इनको वोट देने के, तो वो धीरे धीरे कटते ही जा रहे हैं। इनका ग्राफ देखिए, अब धीरे धीरे गिरता ही जा रहा है। और ये लोग जब अपने घर के नहीं हुए तो समाज के क्या होंगे? अतीक अहमद, चूँकि देखा जाए तो अतीक अहमद के ऊपर बहुत सारे मुकदमे थे। अतीक अहमद बहुत लंबे वक्त तक वो जो व्यक्ति था जेल में रहा। तो अतीक अहमद से भला ठीक है, अतीक अहमद सांसद रहे, कई बार चुनाव लड़े, ठीक है, वो राजनीतिक व्यक्ति थे, लेकिन अतीक अहमद के ऊपर जो आरोप थे वो भी तो संगीन थे। तो पार्टियों को इस बारे में भी तो सोचना चाहिए कि अतीक अहमद कोई साधु व्यक्ति नहीं था। ये आज अपनी स्थिति में इसीलिए हैं क्योंकि इन लोगों ने अपराधियों को टिकट दिए और जब वो चीज़ें खुल करके सामने आ रही हैं तो जनता भी इस बात को समझ रही ना। अब दबा करके वोट कैप्चरिंग करना, बूथ कैप्चरिंग करना, ये सब कार्य जो उत्तर प्रदेश में हो रहे थे वो सब टोटल बंद हो चुके हैं। तो इसलिए लोगों जो है घबराहट पैदा हो रही है। इसीलिए समाज में द्वेष भी पैदा करने की कोशिश की जा रही है जगह जगह पर। ये इसीलिए हो रहा है। ठीक है सर, थोड़ा सा आप आगे आ जाइए। अपना नाम बता दीजिए। जितेंद्र सिंह। धुरंधर 2 जो मूवी आई है उसके बारे में आपने सुना होगा। सुना है। तमाम रिव्यूज़ आ रहे हैं, उसको लेकर डिबेट
चर्चाएं हो रही हैं टीवी पर, सोशल मीडिया पर, लेकिन उसका एक किरदार है, उस किरदार का नाम आतिफ अहमद है, जो कि अतीक अहमद के किरदार से प्रेरित बताया जा रहा है। चूँकि वो जो पूरा एक कह सकते हैं कि खाका खींचा गया है उस कैरेक्टर का, वो अतीक अहमद से पूरा मिलता जुलता है। उस फिल्म में एक सीन है, उस सीन में पाकिस्तान में जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि हम इतना पैसा भेज रहे हैं, और ये उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाला था, मतलब 16 के बाद 17 वाला चुनाव, उसमें उस सीन में कहा जा रहा है कि कुछ ऐसा करो कि वहाँ पर कोई ईमानदार मुख्यमंत्री ना बन पाए, और ये जो पूरा पैसा है हमें यूपी में खपाना है और वहाँ के चुनाव को प्रभावित करना है। इस चीज़ को लेकर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो आरोप लगा रही हैं कि ये सब कुछ बीजेपी का किया धरा है और बीजेपी ने अपने हिसाब से इस फिल्म का निर्माण करवाया है। उत्तर प्रदेश की सरकार जो है, ये जो धुरंधर फिल्म दिखाई जा रही है, ये हकीकत है कि जितने भी अपराधी उत्तर प्रदेश में थे वो समाजवादी पार्टी के पाले हुए गुंडे थे, और उनका दो ही कृत्य था इनके सरकार में कि लूटो चाहे लूट के ले आओ, और लूट के ले आओ, साम्राज्य स्थापित करो, समाज में कृत्रिम काम करो, समाज का शोषण करो। नाम समाजवादी रहा, लेकिन जितने इनके विधायक अपराधी रहें, आज उनको मेन चीज़ तकलीफ़ है कि उनको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। उनको बस वोट के लिए कि मुसलमानों का वोट भटके ना, खाली बस उनके खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रोपगंडा उठाओ कि मुसलमान एकजुट रहें, मुझे वोट दें। और अब तक समाजवादी पार्टी का एक ही दृष्टिकोण रहा है कि बस मुसलमानों को पक्ष में बोलो, इनको अपराधी बनाओ, इनको गुंडा बनाओ, इस समाज में शोषण करें, समाज में अपराध फैलाएं। यही इनका समाजवादी और अखिलेश यादव जी की सरकार में शुरू से ज़मीन कब्जा करो, भूमाफिया पैदा करो, यही सब करते रहे हैं लोग। अब आज उनको तकलीफ़ है कि प्रोपगंडा जो किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा सबको, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ समाज को एक रूपता, समानता का अधिकार भारतीय जनता पार्टी ने जो दिया है, उससे उचीड़ कर उनको, उससे चिढ़ कर परेशान है। और अभी भी 2027 नहीं, 2027 छोड़िए, 2027, 2029 ये अब आने वाले नहीं हैं। यह देश, उत्तर प्रदेश, सब लोग जनता समझ चुकी है कि मेरा भविष्य और मेरा विकास भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कई ऐसे जासूस हुए जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर वो गए पाकिस्तान में, और वहाँ से जो इंटेल था, जो इनपुट था, उन्होंने यहाँ रॉ या आईबी को दिया, जिसके आधार पर कार्रवाई हुई। तो ऐसी ही एक फिल्म है, लेकिन उस फिल्म में एक किरदार है अतीक अहमद का, जिसको आतिफ अहमद का नाम दिया गया है। अब अतीक अहमद से तो मतलब पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं, मतलब पूरा देश वाकिफ़ है। हालांकि जिस तरीके से वो हत्याकांड को अंजाम दिया गया प्रयागराज में, उसको भी लोग जानते हैं। लेकिन अगर हम अतीक अहमद के कैरेक्टर को देखें, जिस तरीके से अतीक अहमद पर तमाम केसेस थे, तमाम धाराएं लगी हुई थी, उस फिल्म में दिखाने की कोशिश की गई है। इसी को लेकर विपक्ष अब ये सवाल खड़ा कर रहा है कि यूपी में सिर्फ एक ही अपराधी तो था नहीं, बहुत से ऐसे अपराधी हैं जिसको बीजेपी कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? जो लोग ये सब बात कर रहे हैं वो बहुत बड़े अपराधी हैं, खुद पार्टी भी चला रहे हैं। कहीं राम मंदिर में गोलियां चलवा दिए, कहीं सड़कों पर बलात्कार करवा दिए, लड़कियों को उठा ले गए, यही सब काम था इनका। और 70 साल में ये लोग क्या करते रहे? जो लोग सवाल उठा रहे हैं, गुंडा राज तो उन्होंने ही पनपाया, ऐसे लोगों को टिकट देके जो है। धुरंधर 2 जो है वो बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं फिल्म को लेकर विवाद भी खड़ा होता दिख रहा है। खासतौर पर अगर हम आतिफ अहमद के किरदार की बात करें, जो अतीक अहमद के किरदार से प्रेरित बताया जा रहा है, उसको लेकर विवाद है। क्योंकि इसी किरदार को लेकर अगर हम विपक्षी पार्टियों की बात करें, खासतौर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की बात करें, तो दोनों ही पार्टियां ये आरोप लगा रही हैं कि ये फिल्म एक प्रोपोगेंडा फिल्म है और एक वर्ग को बदनाम करने के लिए फिल्म बनाई गई है, ताकि भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल सके। धुरंधर मूवी के पार्ट 2 में अतीक अहमद का कैरेक्टर दिखाया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि उसके संबंध आईएसआई से हैं, जिसमें दिखाया गया है कि वह जाली नोटों की सप्लाई करता है, जिसमें यह भी दिखाया गया है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में उसका कद इतना बड़ा है कि वह मुख्यमंत्री तक डिसाइड करता है कि उत्तर प्रदेश की सियासत किस दिशा में जाएगी। इसको लेकर के समाजवादी पार्टी और साथ ही साथ कांग्रेस ऐतराज जता रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से अतीक अहमद के कैरेक्टर को दिखाया गया है वो बीजेपी का प्रोपेगेंडा है और डायरेक्टर ने बीजेपी का प्रोपेगेंडा चलाने का प्रयास किया इस फिल्म में। कानपुर के तमाम लोग हमारे साथ में उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो इस विषय को लेकर क्या सोचते हैं, क्या वाकई में
फिल्म में जिस तरीके से अतीक अहमद को दिखाया गया है वो गलत है, या फिर समाजवादी पार्टी और साथ में कांग्रेस जिस तरीके की बयानबाजी कर रही है वो गलत है? वैसे अब ये बताइए कि अतीक अहमद का कैरेक्टर जिस तरीके से दिखाया गया धुरंधर 2 मूवी में, क्या लगता है? जैसा कि आपने बताया कि समाजवादी पार्टी ने इसमें आपत्ति दर्ज की है। समाजवादी पार्टी को तो आपत्ति होगी ही होगी, क्योंकि वर्तमान में जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं टीपू सुल्तान, उनके जो बाप थे जिनको कहा जाता था कि मुल्ला मुलायम है, वो जब प्रयागराज जाते थे, तो प्रयागराज जाने के बाद अतीक अहमद के कुत्ते से हाथ मिलाते थे जाके। अगर लगता है अखिलेश यादव को कि समाजवादी पार्टी अतीक अहमद कोई गुंडा नहीं था, कोई अपराधी नहीं था, वो एकदम संत आदमी था, जाके उसके चरणों में लेटते ना, क्यों बाद में कहते हैं कि हाँ वो अपराधी था, अपराधी का अंत हो गया। जाते उसके जनाजे पे और जाके उसके जनाजे पे भारतीय जनता पार्टी जो उसके जो मौत हुई थी उस पर जमीन पे उतरना चाहिए था, उनके कार्यकर्ताओं को जमीन पे उतरने के बाद उसका विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। लेकिन वो जानते हैं कि अतीक अहमद ने कितना आतंक बोया था इस पूरे उत्तर प्रदेश में, किस तरीके से हिंदुओं को पीड़ित किया था, किस तरीके से उसने फर्जी जमीनों पे कब्जा किया था। इसीलिए इतना उसका आतंक था और विरोध था, जिस कारण समाजवादी पार्टी के लोग उस समय शांत हुए, लेकिन उनकी पीड़ा कहीं न कहीं अब धधक रही है, अब हवा लगी है, तो वो चिंगारियाँ उनके अंदर चल रही है। जिस पीड़ा में वो थे, उस पे धुरंधर मूवी जब वो सच्चाई दिखाने का काम हुआ, तो उस वो पीड़ा अब वो बाहर आ रही है धीरे-धीरे। इस मूवी को लेकर के जिस तरीके से विरोध हो रहा है, सियासी दल के लोग विरोध कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप इसे? वो उनका विरोध करना जायज़ है, क्योंकि कहीं न कहीं वो अपने धर्म अपने उसके प्रति निष्ठावान है और जहाँ तक उनका विचार है, वो अपने हिसाब से सही है और जो अतीक अहमद का जो दिखाया गया है किरदार, वो पूरी छानबीन करने के बाद में फिर उसके ऊपर वो बनी हुई है मूवी। मतलब आप किस तरीके से देख रहे हैं जो विरोध का सिलसिला चल निकला है, समाजवादी पार्टी के लोग तमाम तरीके से विरोध कर रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं आप? समाजवादी पार्टी के जो नेतृत्वकर्ता हैं अखिलेश जी, वो पहली बात तो जिसको अपनी टोटी चोरी कर ले, अपने जब मुख्यमंत्री काल उनका हटा, टोटी चोरी कर करके उठा ले गए और उनका सीधा सीधा आतंकवादियों से संपर्क है और आईएसआई से संपर्क अतीक अहमद का पाया गया था। 60,000 करोड़ और 120,000 करोड़ यहाँ रुपए नकली नोट उस समय नवंबर में मतलब बॉर्डर को पार करके भारत में भेजा जाना था, जिसका हमारा जो इंटेलिजेंस हमारे डोवाल जी हैं, उन्होंने इसकी जानकारी उनको मिली, तो उन्होंने तुरंत नोटबंदी के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील की। अगर नोटबंदी ना होती, तो आज हमारा उत्तर प्रदेश जाली नोटों का भंडार होता और अतीक अहमद जैसे लोग यहाँ पे सत्ता का सुख भोग रहे होते और आज ये स्थिति आ जाती कि यहाँ पर सिर्फ आतंकवाद केवल और आतंकवाद यहाँ फैलता, यहाँ उत्तर प्रदेश में, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। आज जो भारत की स्थिति है बहुत दयनीय हो जाती और हमारा जो खुफिया एजेंसी है वो जानकारी उसको मिलने के बाद उन्होंने अतीक अहमद जैसे खूंखार अपराधी, जिसको हम कहेंगे, हम कहने में कोई मुझे संकोच नहीं है कि अखिलेश के आका हो सकते हैं। अखिलेश के आका होने पर उनको गर्व हो सकता है अखिलेश को, लेकिन वो एक आतंकवादी संगठन से आईएसआई से जुड़ा हुआ था, जो वहां से सीधा पाकिस्तान से उसकी बातचीत होती थी। मैं पूर्णतया इसका विरोध करता हूं और जो हमारे धुरंधर मूवी में दिखाया गया है वो कटुता मतलब सत्य दिखाया गया है और इसमें कहीं भी कोई गलत चीज नहीं दिखाई गई है भाई साहब। मतलब आपको क्या लगता है किस तरीके से देखा गया, जिस तरीके से धुरंधर मूवी में किरदार दिखाया गया अतीक अहमद का, आपको लगता है कि सही दिखाया गया है? बिल्कुल सही दिखाया गया। देखिए, अतीक अहमद के ऊपर जो भी एफआईआर दर्ज हुई है, वो उत्तर प्रदेश पुलिस ने और हमारे प्रशासन ने की हुई है। किसी व्यक्ति विशेष, किसी पार्टी ने नहीं की हुई है और अपराधी को जितनी भी एफआईआर 100 से ज़्यादा मुकदमे उसके ऊपर दर्ज थे, जैसा कि सरकारी आंकड़े कहते हैं, अगर 100 से ज़्यादा अपराधी मुकदमे दर्ज है किसी के ऊपर और इतना वो बाहुबली, इतना कुख्यात था कि पूर्वांचल में उसका नाम आ जाने से लोग पार्टियों में टिकट नहीं लेते थे, वोट के लिए खड़े नहीं होते थे, वोट डालने नहीं जाते थे। तो आप समझ सकते हैं उसका प्रभाव कितना रहा होगा अपने क्षेत्र में। और अतीक अहमद को हम लोग एक गुंडे के हैसियत से नहीं जानते थे, हम उसको बाहुबली के नाम से जानते थे कि ये एक बहुत बड़ा पूर्वांचल बहुत बड़ा बाहुबली है। और दूसरी चीज़, किसी भी पार्टी विशेष अगर उसका नेतृत्व कर रही है, उसके बचाव पक्ष में आ रही है, तो कहीं न कहीं वो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, कहीं न कहीं वो हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऊपर उँगली उठा रही है। हमारे देश की जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं, जो इतनी मजबूती से बॉर्डर पे खड़े होके अदर स्टेट में, अदर कंट्रीज़ में जाके अपना खुफिया मिशन करते हैं, हम उनके ऊपर उँगली उठा रहे हैं कि हमारा अतीक अहमद जो था वो बेकसूर था और हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो कहीं न कहीं नाकारी निकम्मी है, वो गलत किसी ये एक इनोसेंट आदमी को वो क्रिमिनल बनाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम करता है और कहीं न कहीं उनसे जुड़े हुए सिरे ही जो होंगे, जो सिनेमा के ज़रिए समाज को दिखाए जाते हैं, क्योंकि
सिनेमा जो है समाज का ही आईना है। कहीं ना कहीं हर सिनेमा में, हर पिक्चर में कहीं ना कहीं समाज से लिए हुए कुछ चीजों का ही चित्रण किया जाता है। तो मुझे लगता है कि किसी पार्टी विशेष को किसी एक अपराधी को डिफेंड करने के लिए नेतृत्व नहीं करना चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है जिस तरीके से किरदार दिखाया गया अतीक अहमद का इस फिल्म में, उसके बाद समाजवादी पार्टी के लोग विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आईएसआई से संबंध नहीं थे लेकिन उसको दिखा दिया गया। देखिए, अतीक अहमद क्राइम का जुगनू था, जो अपने गुंडों को इकट्ठा करके प्रकाश डाल करके लोगों को भयभीत करता था। इसी गुंडे को, इसी माफिया को खत्म किया है बाबा गोरख पीटर योगी नाथ ने। इसको तत्काल से ये जानता है, ये यहाँ पे गुंडों की सरकार नहीं चल पाएगी। इनकी सरकारों में कितने लोगों के साथ क्या क्या हुआ ये सब जानते हैं। ये टोटल माफियाओं को टिकट देते थे, टोटल गुंडों को पालते थे, टोटल गुंडैती की राजनीति करते थे। जिसको पाते थे मरवाते थे, जिसको पाते थे कटवा डालते थे। तो इनका जो खात्मा हुआ है और जो ये मूवी चली है, बहुत सत्य दिखलाया उस मूवी में, बिल्कुल सत्य है। क्या लगता है कि नोटबंदी अगर नहीं होती तो उत्तर प्रदेश में सरकार सपा की बन जाती? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या नोटबंदी से इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे अतीक की जो मूवी दिखाई गई है वो सत्य दिखलाया गया, जो सच दिख रहा है उसको बहुत ही अच्छा दिखाया गया। देखिए, जिस तरीके से भाजपा की सरकार बनी, इसके बाद से लगातार जो उत्तर प्रदेश में क्राइम कहा जाता था, वो कहीं न कहीं कम हुआ है। अगर बात करें मूवी की, तो जब भी हम लोग मूवी देखते हैं, तो उसमें जैसे ही मूवी चालू चालू होती है, उसमें ये लिख के आता है कि इसकी जो भी घटनाएँ हैं, वो सारी जो है काल्पनिक होती हैं। लेकिन जो धुरंधर मूवी की बात हो रही है, उसमें जो किरदार दिखाया गया अतीक का, वो किरदार कहीं न कहीं सही है, इसी वजह से दिखाया गया। बात करें अगर समाजवादी पार्टी की विरोध का, तो उनका विरोध करना जायज़ है क्योंकि वो उनकी पार्टी का नेता था। नेता के साथ-साथ जब वो पार्टी में आया, इसके बाद उसको पावर मिली और पावर इतनी ज़्यादा मिली कि उसने एक अपना पूरा साम्राज्य जो है बनाया और साम्राज्य ऐसा बनाया कि उत्तर प्रदेश में उसकी तूती बोलती थी। चाहे वो जिनको हम कहते हैं धरतीपुत्र मुलायम सिंह, उनकी सरकार रही, उनकी सरकार में भी अतीक रहा। फिर अखिलेश यादव की सरकार रही, उनकी भी सरकार में अतीक रहा और अतीक अहमद के ऊपर कई सारे आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में बाबा की सरकार बनी, तब वो जेल में हुए और उनका अंत भी हुआ। तो जो फ़िल्म में दिखाया गया है, वो कहीं न कहीं घटना सही है। हालाँकि जो ये कहा जाता है कि आईएसआई से संपर्क था या उसका नोटों जो जाली नोटों से संपर्क था, ये जाँच का विषय था। हालाँकि जाँच हुई, तो जाँच में कहीं न कहीं चीज़ें पाई गई, इस वजह से वो घटनाएँ जो हैं, वो दिखाई गई हैं। तो अगर ये घटनाएँ दिखाई गई हैं, पार्टी को समाजवादी पार्टी को दर्द है, तो दर्द इसी वजह से है क्योंकि वो उनके पार्टी के थे। लेकिन जो भी फ़िल्म जो डायरेक्टर बनाते हैं, उनसे हमारा ये निवेदन है कि राजनीतिक को हट के जो है मूवी बनाएँ क्योंकि ये मनोरंजन की चीज़ें हैं, लोग देखते हैं और लोग उसका आनंद भी लेते हैं। लेकिन कुछ मूवी ऐसी होती हैं, जिनसे लोग सीख भी लेते हैं। तो जो धुरंधर 2 मूवी आई है, उसमें जो अतीक का रोल दिखाया गया है, वो काफ़ी सही है क्योंकि जाँच एजेंसियों ने जब जाँच की थी, तभी सारी चीज़ें आई थी और आपराधिक मुकदमे अतीक पर दर्ज थे। तो कानपुर के तमाम लोगों का कहना ये है कि फ़िल्म में जो किरदार अतीक अहमद का दिखाया गया है, वो बिल्कुल सही है। वह तमाम आपराधिक मामलों में लिप्त था। जो आरोप इस फ़िल्म के ज़रिए अतीक अहमद पर लगाए गए हैं, वो ठीक है और जो समाजवादी पार्टी का विरोध है, वो इस वजह से है क्योंकि अतीक कभी न कभी समाजवादी पार्टी का नेता रहा, समाजवादी पार्टी के टिकट पर उसने चुनाव लड़ा था। धुरंधर द रिवेंज को लेकर पूरे देश में सियासी बवाल मचा हुआ है। कोई इसे देश हित से जुड़ी हुई मूवी बता रहा है, तो विपक्ष का कहना है कि ये मूवी सत्य घटनाओं पर आधारित नहीं है। इसकी जो स्टोरी है वो बिल्कुल एक प्रोपगेंडा है जो बीजेपी के लोगों के द्वारा फैलाया जा रहा है। इस पर आम लोगों की क्या राय है, यही जानने के लिए न्यूज स्टेट की टीम आज मेरठ पहुंची है। लोगों से बात करना शुरू करते हैं। धुरंधर मूवी में एक कैरेक्टर दिखाया गया है आतिफ अहमद, उसे एक गैंगस्टर से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये बीजेपी का एक प्रोपगेंडा है। क्या कहेंगे? अगर आतिफ अहमद को बीजेपी वाले तो कुछ नहीं बता रहे, जो बता रहा विपक्ष वाले बता रहे हैं। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही कि जो आतिफ अहमद है, अगर इसे आतिक अहमद से जोड़ भी रहे, वो कोई साधु संत था? वो तो था ही गलत आदमी। और जिस आदमी ने इतने सारे मर्डर कराए, इतने सारे उसके ऊपर मुकदमे थे, अगर उसे पिक्चर में सही दिखा भी दिया तो विपक्ष वालों को उनसे दर्द हो रहा। भाई हम तो आम आदमी के हिसाब से ये बता सकें, पी के फिल्म आई, हिंदुओं का मजाक बना रहा, हमारे देवी देवताओं का मजाक बना, सब बड़ी ताली बजा रहे थे। और अगर कुछ सही चीज़ बताई जा रही है अब किसी पिक्चर में
और दिखाया जा रहा है मनोरंजन के हिसाब से भी या देशभक्ति के हिसाब से, तो विपक्ष वालों को दर्द हो जा। और कोई मुद्दा ही नहीं रहा विपक्ष में। अब ये पिक्चरों पे भी सियासत करेंगे, कभी फिल्मों में क्या हो रहा, और बहुत सारे बड़े बड़े मुद्दे उन पर ध्यान लगावें, देश की भलाई के बारे में ध्यान लगावें। इन सब मुद्दों पे कहीं की वो आगे के आतिफ अहमद कौन था या दाऊद कौन था। जब दाऊद के पैसे से फिल्म बन रही थी तो सब कुछ अच्छा हो रहा था। अब दाऊद की असलियत सामने आ रही, दुनिया के सामने दिखाई जा रही है, तो बड़ा दर्द हो रहा है विपक्ष वालों को। पता नहीं कहीं की राजनीति हो रही है। ये बिल्कुल साफ तौर पर कहना है कि जब दाऊद के पैसे से फिल्में बना करती थी तो तब किसी को पेन नहीं था। आज दाऊद के कैरेक्टर पर मूवी बनी तो सबको दर्द होने लगा। जो आतिफ अहमद का कैरेक्टर दिखाया गया है उसमें बिल्कुल साफ तौर पर है कि किस तरीके से जो फर्जी करेंसी है वो पाकिस्तान से भारत आती थी, कैसे हथियार आते थे, और ISI के साथ उसका संबंध जो है वो भी उसमें पिक्चराइज किया गया है। क्या कहेंगे? मेरा कहना ये है, इसमें 2014 से पहले की जो सरकारें थी वो नकली करेंसी खुद चलवाते थे हमारे देश में। उनका इनसे जुड़ाव था, वो तो इन्हें अपना बिल्कुल दामाद की तरह रखते थे अतीक अहमद को। उसे जेल में पंजाब की में रखा, जहाँ कांग्रेस की सरकार थी। उसे जब वहाँ से हमारी सरकार ने यहाँ के लिए लाए हैं माननीय योगी जी, तो उन्हें इतना दर्द हुआ जैसे उनके इंजेक्शन नस में लगा दिया हो। ये पिक्चर पूर्णतया सत्य पर आधारित है। और हमारा जो विपक्ष है इस देश का, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमने उसको 70 साल सरकार में सत्ता में रखा। उन्हें ओ माई गॉड जिसमें हिंदू पंडितों का मजाक उड़ाया जाता है उन्हें बहुत अच्छी लगती है, उन्हें पीके बहुत अच्छी लगती है, उन्हें पंडित घूसखोर बहुत अच्छी लगती है, मुंह में दही जम जाती है। जो नेता विपक्ष हैं हमारे, खड़गे जी हैं, राहुल गांधी हैं, सोनिया गांधी हैं या अखिलेश यादव हैं, जब पंडित घूसखोर कहा जाता है तो इनका जुबान सिल जाती है। और जहाँ इनके रिश्तेदारों का नाम आ जाता है अतीक अहमद, वो गुंडा तो था, कितने मर्डर कितने लूट उसने करी हैं। जब उसका काफिला निकलता था मजिस्ट्रेट की गाड़ी रोक के उसका काफिला निकाला जाता था। अगर उसको उन्होंने फिल्मांकन करके सही तरीके से बता दिया कि वो क्या था तो कौन सा गुनाह कर दिया। और हमारे देश में इतना बड़ा संकट लोगों को जो बता रहे हैं, है नहीं संकट, ये बता रहे हैं कि गैस की किल्लत होगी, फलाना होगी, गैस सिलेंडर टनाटन मिल रहे हैं, उस पर एक बार बोलने को ये तैयार नहीं है। किसी देश का झगड़ा चल रहा बाहर का, छाती पीट रहे हैं, खेम नहीं मर गया, बस खेम नहीं मर जाओ, सो बेरा हमारा, उससे मतलब क्या। हमारे देश में बिल्कुल सब चीजें सही चल रही है, समय पर चल रही है, किसी चीज की कोई किल्लत नहीं है। देखो थोड़ी बहुत दिक्कत है, जब पड़ोसी का झगड़ा हो तो एक आदमी अपने घर में भी आकर पड़े है, उससे कोई बात नहीं है। तो फिल्मों के जरिए बेमतलब पब्लिक को बरगला रहे हैं। इस फिल्म में जो दिखाया बिल्कुल सही दिखाया, हम इसका पूर्णतः समर्थन करते हैं। जो नकली करेंसी अतीक अहमद हो या एक और था बम्बई में फिल्म बनी जिसके पैसे से है, आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।